ग्रेट ग्रेट। बस अभी करते हैं स्टार्ट हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर हम भी +1 में स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने इसको 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। उसमें हमने बेसिक बेसिक थिंग्स की थी, जैसे आइडेंटिटीज थी, रेशियोज थी। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो कितनी होती हैं हमारे पास? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो कितनी होती हैं? वो हमारे पास 6 रेशियोज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। एंड अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल से देखूं, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल से देखूं, लेट्स टेक इट एंगल थीटा एंड दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। सो एंगल के ऑपोजिट साइड, एंगल के ऑपोजिट साइड वाली हमारी क्या होती है? परपेंडिकुलर। एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है? बेस। एंड 90 के ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या होता है हमारे पास? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। कोसिकेंट थीटा क्या होता है हमारे पास? कोसिकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा एंड cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। राइट? हेलो अमित, आई होप आपको आवाज़ वगैरह सब क्लियर आ रहा है। एंड इसके बाद एक जो स्पेशल जो चीज़ होती है जो हमें बहुत काम आती है ड्यूरिंग डेरिवेशन या जब हम प्रूव वाले क्वेश्चंस करते हैं, दैट इज tan थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज sin theta by cos theta and cot theta can also be written as cos theta by sin theta. Right? Clear? And as we said, cosecant theta is reciprocal of sin theta, secant theta is reciprocal of cos theta, and cot theta is reciprocal of tan theta. इसको आप साथ साथ नोट करते रहो। अभी हम बेसिक, जस्ट आप ये कह सकते हो कि हम 10th क्लास वाली रिवीजन कर रहे हैं, राइट? ताकि इसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना आए आगे चलकर। तो ये हमने क्या लिखा? बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में लिखा कि ये होती क्या है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं 4 क्वाड्रेंट्स की, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जिसमें मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। आपको याद होगा ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल का क्या मतलब है? कि यहाँ पर हमारे सारी की सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका क्या मतलब है? कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all trigonometric ratios are positive. In second quadrant, S से हमारा मतलब क्या होता है? साइन एंड कोसिकेंट। साइन एंड कोसिकेंट आर पॉजिटिव, others are
नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है? थर्ड में टी लिखा हुआ है, टी से कौन सी रेशो आती है हमारे पास? 10। तो यहाँ से क्या आएगा? 10 एंड कोट आर पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। फोर्थ, फोर्थ में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है सी, कॉलेज से सी एंड सी से कॉस और सीकेंट। सो कॉस और सीकेंट आर पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। सो टेंथ क्लास में हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ करते थे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, बिकॉज हमने यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्टिंग करनी होती है। दिस वन इज 270 डिग्री एंड दिस वन इज अगेन 360 डिग्री। इसको एक बार नोट कर लो कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सी रेशियो पॉजिटिव होती है, अब हमें वो पता होना चाहिए। एंड फॉर्मूला इज ऑल स्कूल टू कॉलेज। ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, टी से टैन और कोट पॉजिटिव, एंड सी से कॉस और सीकेंट पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता लगा कि कौन कौन सी क्वाड्रेंट में कौन कौन सी रेशियो हमारी पॉजिटिव होती है। इसके बाद हमने ये देखना है कि हमने कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये आती कहाँ से? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हाई अर्चित आदित्य। हाँ, इसमें जेई मेंस और नीट का है, कोडिंग का अभी इसमें नहीं है। तो जेई और नीट की तैयारी करने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम कहाँ से डिराइव करते हैं? वी आर डिराइविंग फ्रॉम a right angle triangle. So I am taking a right angle triangle ABC. Here is 90 degree and here is theta. So Pythagoras theorem हमें क्या कहती है? Pythagoras theorem I think आप सभी को पता होगी। Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. अब अगर मैं AC स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दो, डिवाइड LHS एंड RHS बाय AC स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा? AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होकर यहाँ पर क्या बन जाएगा? 1। यहाँ पर हमारे पास AB बाय AC का स्क्वायर प्लस BC बाय AC का स्क्वायर। Now AB by AC, AB is perpendicular and AC is hypotenuse. So this is perpendicular by hypotenuse and this is base by hypotenuse. So perpendicular by hypotenuse कौन सी रेशो होती है? जल्दी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. This is our first identity. This is our first identity that sin square theta plus cos square theta equals to 1. अब टोटल आप लोगों ने 3 आइडेंटिटी सीखी होगी, उन 3 में से एक ये, बाकी के 2 भी हम यहीं से डिराइव कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट आइडेंटिटी हमने डिराइव की है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमने इससे नंबर 2 और नंबर 3 जो आइडेंटिटी है वो डिराइव करनी है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइड LHS एंड RHS बाय cos स्क्वायर थीटा। आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को cos स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड कीजिए, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर साइन थीटा बाय cos थीटा का स्क्वायर
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। साइन बाय कॉस क्या होता है हमारे पास, टेन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan square theta plus 1 equal to secant square theta, which is a second identity, which is a second identity, right? आई होप आपको समझ आ रहा है। नाउ अगर हमने थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूव करनी है तो आप क्या करो, जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आप इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड LHS एंड RHS बाय, दिस टाइम आप किससे डिवाइड करोगे, दिस टाइम साइन स्क्वायर थीटा के साथ आप इसको डिवाइड कर दो, देन आपके पास जो थर्ड आइडेंटिटी है वो बन जाएगी। थर्ड आइडेंटिटीज डिवाइड करो तो आपके पास क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। सो ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस कोस बाय साइन, कोस बाय साइन क्या होता है, कॉट, 1 बाय साइन इज कोस सेकेंड स्क्वायर थीटा। दिस कम्स आउट टू बी और थर्ड आइडेंटिटी। आई होप क्लियर हो रहा है। तो हमारे पास टोटल अब 3 आइडेंटिटीज आ चुकी हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta equal to 1, second one is 1 plus tan square theta equal to secant square theta, third one is 1 plus cot square theta is cosecant square theta। अब ये आइडेंटिटीज तो आप ऑलरेडी 10th में पढ़ते हो, बट हमने +1 में कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, secant square theta माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आती होगी, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। सो हमारे पास सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा बन जाएगा। दिस इज वेरी यूजफुल ड्यूरिंग सम क्वेश्चंस। सिमिलरली अगर मैं इस थर्ड वाली आइडेंटिटी को यूज़ करूँगा सिमिलर वे से, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आइडेंटिटीज आपको आती हैं पहली 3, बट इन दोनों का यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी साथ में नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल दैट P, तो आपको जो बेस है दैट इज गिवन एज 4 सेंटीमीटर एंड जो परपेंडिकुलर है दैट इज 3 सेंटीमीटर। अब आपको पता करना है फाइंड सीकेंट सी। सीकेंट सी आप लोगों ने फाइंड करना है, जल्दी से फाइंड करो। और बताओ क्या आंसर आ रहा है। क्या वैल्यू आएगी सीकेंट सी की। अब इसको आप 2 मेथड से निकाल सकते हो। इफ आई टॉक अबाउट मेथड 1,
तो मेथड वन में मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के सबसे पहले मैं ए सी की वैल्यू निकाल लूँगा, दैट कम्स आउट टू बी 5 सेंटीमीटर। एंड मैं डायरेक्टली करूँगा कि सीकेंड सी क्या होता है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। सो माई आंसर कम्स आउट टू बी 5/4। एंड व्हाट अबाउट माई सेकंड मेथड, माई सेकंड मेथड इज दैट कि मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ नहीं करूँगा। मेरे पास जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर, तो वहाँ से मैं सिर्फ ये लिखूँगा कि tan c मेरे पास कितना है, 3/4। सो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा विच सेज 1 + tan c इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर सी। तो यहाँ से हमारे पास जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास जो सीकेंड स्क्वायर सी है दैट कम्स आउट टू बी 1 + 9/16, that is 25/16, and secant c is comes out to be 5/4। अभी के लिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि हमने क्वाड्रेंट कोई मेंशन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रह जाएगा। हाँ जी इरफान, बिल्कुल नीट की प्रिपरेशन भी करवाते हैं, बट ये मैथ्स है, ये जेई मेंस और एडवांस की क्लास है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हो गया बेसिक सा क्वेश्चन, हो गया बेसिक सा क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं साथ में। गिवन दैट secant theta plus tan theta is 1/5, find value of sin theta। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, इस वाले क्वेश्चन में वो आइडेंटिटी यूज होगी जो हमने आज ही डिराइव की है फ्रॉम द 3 बेसिक आइडेंटिटीज। आपको पता है कि अगर secant थीटा प्लस tan थीटा 1/5 है, तो हमारे पास secant थीटा माइनस tan थीटा इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, जो कि कितना होता है 5। अगर आप इस पे एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, ऐड कर दोगे दोनों को, तो आपके पास 2 secant थीटा क्या बन जाएगा, 26/5। 2 से ये कट हो जाएगा एंड आपके पास secant थीटा कम्स आउट टू बी 13/5। दैट्स अमेजिंग मेथड। एंड अब हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे एंड इस ट्राइंगल में ये थीटा, ये 13, ये आ गया 5। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा 12। एंड साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो दिस इज माय आंसर। नोट कर लीजिए इसे, देन विल मूव फर्दर। ठीक है। अब होता क्या था 10th क्लास तक, जब आप ये पढ़ते थे कि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और आपको ये भी समझाया जाता क्या कि साइन 0 डिग्री 0 होता है ना। और आपको ये समझाया जाता था कि जो साइन 90 डिग्री होता है वो 1 होता है। तो अगर साइन 91 होता है तो 1 का मतलब कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो सभी बच्चों के दिमाग में ये जरूर होता था, मेरे दिमाग में भी आता था, तो क्या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बराबर आ जाएगा। हाउ इज इट दैट, हाउ इज दैट पॉसिबल, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या कभी भी इक्वल हो सकते हैं। आपका दिमाग कहेगा कि नो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो उसके लिए हमने, क्योंकि 10th क्लास तक हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ देखते हैं, राइट। अब जाके हमारे दिमाग में 4 के 4 क्वाड्रेंट्स आते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सर्कुलर फंक्शन बनाएंगे। अब हम कहेंगे कि साइन थीटा और कोस थीटा कैसे फंक्शन है, दैट आर सर्कुलर फंक्शंस। अब हम यहाँ पर क्या बनाऊंगा, मैं यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है,
एंड ये हमारे पास एक बन गया यूनिट सर्कल आ गया। चलो, टू मेक थिंग्स इजियर, दैट इज ए यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है एंड जो रेडियस है वो 1 है। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 1,0 एंड ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,1। अब यहाँ पर देखो, ये O से लेकर ये वाले पॉइंट को हम P कह देते हैं। सो दिस लेंथ इज P। अब ये P जो है ये इनिशियल लाइन होती है एक्स एक्सिस वाली, मतलब इनिशियली इसका 0 डिग्री एंगल है विद एक्स एक्सिस। अब ये जैसे जैसे मैं इसका एंगल बढ़ाऊंगा तो P की पोजीशन चेंज होती जाएगी। मान लो ये P पॉइंट चेंज होके यहाँ पर आ गया, हम इसको नाम दे देते हैं P डैश। अगर मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन करूंगा तो इसने कितना एंगल कवर किया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थीटा। ठीक है, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा नीचे, दैट इज कॉल्ड P डबल डैश। नाउ इसमें हम ये कहते हैं कि हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमारे पास एक एक्स कोमा वाई होगा। उस एक्स कोमा वाई को हम बाय डिफॉल्ट क्या कहते हैं, कॉस थीटा कोमा साइन थीटा। ये हमने बाय डिफॉल्ट असाइन कर दिया कि एक्स कोऑर्डिनेट जो भी होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, कॉस थीटा के, और जो भी वाई कोऑर्डिनेट होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर मान लो ये 45 डिग्री हुआ तो ये वाला पॉइंट cos 45 होगा और ये वाला पॉइंट क्या होगा आपके पास, sin 45 होगा। अब ये ट्रू भी है क्योंकि आप देखो किसी भी पोजीशन पे देखोगे, बिकॉज ये यूनिट सर्कल है और यूनिट सर्कल की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास आंसर ये सेटिस्फाई तो करेंगे राइट। एक्स की जगह पर cos, वाई की जगह पर साइन। एंड मोर ओवर जब एंगल जीरो था एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा 0 था तो वहां पे कोस 0 1 था जैसा होता है, साइन 0 0 था ये भी जैसा होता है। एंड जब ये 90 पे पहुंचेगा, जब ये 90 पे मतलब यहाँ पे पहुंचेगा, जब ये यहाँ पे आएगा, अब ये ट्रायंगल तो है ना, ये ट्रायंगल तो हम बना रहे हैं बट ये P पॉइंट यहाँ पर मूव कर रहा है। अगर ये P पॉइंट यहाँ पर आ जाए एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे हमारे पास कोस 90 कितना आ जाएगा, 0 जैसा कि होता है, और साइन 90 कितना आ जाएगा, 1। तो जो ये चीज़ है ये हमारे पास सही चीज़ होती है। हाँ जी, नमस्ते सोनू जी, आप आ चुके हो यहाँ पर हमारी स्ट्रीम में, थोड़ा ध्यान से समझो। तो 10th में इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि 10th में हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का पढ़ते हैं। ठीक है, बट अभी हमने फोर्थ क्वाड्रेंट सभी क्वाड्रेंट्स में जाना है, इसलिए हम इस चीज़ को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कि ये वर्क कैसे करती है, राइट। तो आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि हम इन फंक्शंस को सर्कुलर फंक्शन क्यों कहते हैं। एंड जो ये थीटा होता है, ये किस में होता है, ये रेडियंस में होता है। थीटा इज इन रेडियंस। रेडियंस और डिग्री के बीच में रिलेशन आई होप आपको आता होगा, नहीं तो लिख लो कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस। ये आपको जो चीज़ है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब तक हम ये तो कह रहे हैं कि हाँ ये जो हमारे रेशोज हैं वो 4 के 4 क्वाड्रेंट्स में मूव करेंगे, बट उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी वो भी हमने देखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। अब ये अलाइड एंगल्स कौन से होते हैं, अगेन आई हैव टू ड्रॉ एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे 0 होगा। अब 90 को आप
पाई/2 भी लिख सकते हो रेडियंस में, 180 को पाई भी लिख सकते हो, 270 को 3 पाई/2 भी लिख सकते हो, 360 को 2 पाई भी लिख सकते हो। तो जैसा कि आपने 10th क्लास में आप पढ़ते हो, 10th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉल्ड कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज tan थीटा, secant 90 minus theta is cosecant theta and cosecant 90 minus theta is secant theta। ये चीज़ आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ते हो, बट अब हमने 4 के 4 क्वाड्रेंट्स की तरफ देखना है। तो अब आपको ये पूछा जाएगा कि आप ये बताओ, मान लो कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, या फिर कोस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, या फिर tan 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, या फिर कोट, ये आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं आप इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक टाइप के मेथड कह सकते हो, ट्रिक कह सकते हो, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि इसको आपने कैसे समझना है। सबसे पहले तो ये जो एक्स एक्सिस है, अब ये लेटी हुई एक्स एक्सिस है ना, हॉरिजॉन्टल बड़े आराम से, तो ये कहती है कि मैं नो चेंज वाली लाइन, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक्स एक्सिस के साथ क्या लिख लो, नो चेंज, और जो वाई एक्सिस है इसके साथ आप लिख लो चेंज, ठीक है। अब नो चेंज का क्या मतलब है कि वो रेशो को चेंज नहीं करेगी, और चेंज का क्या मतलब है कि वो रेशो को चेंज करेगी। चेंज करेगी किसमें, साइन को कोस में, कोस को साइन में, टैन को कोट में, कोट को टैन में, सीकेंड को कोसीकेंड में, एंड कोसीकेंड को सीकेंड। और हमें क्या जानना है, और हमें यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसीकेंड पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास सीकेंट और कोस पॉजिटिव होते हैं। नाउ अब देखो, अब अगर आपसे कोई पूछ ले, कोई भी पूछ ले आपसे, मान ले आपसे पूछा जाए कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा। नाउ पहली बात, आप 180 में से कुछ माइनस कर रहे हो, यानी कि आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो। सेकंड में पहले तो लाइन देखो, लाइन कौन सी है, नो चेंज वाली लाइन है, तो साइन का साइन ही रहेगा, यहाँ पे आप क्या लिख दो, साइन थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, दैट्स योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। एक और एग्जांपल लेके देखता हूँ। जैसे मान लो आपको कहा जाए tan 90 डिग्री प्लस थीटा, अब कौन सी लाइन पर होके हो आप, 90 पे। अब ये लाइन है चेंज वाली, और आप 90 में कुछ प्लस कर रहे हो। चेंज वाली का क्या मतलब है, tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके आगे क्या आएगा, नेगेटिव। एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको समझ आ रहा है ना। जल्दी से थम्स अप करते जाओ। अगेन वंस मोर, सो अगर मैं आपको कहूं कि कोस 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, तो 180 यानी कि फिर से नो चेंज वाली लाइन, और प्लस कर रहे हो यानी कि थर्ड क्वार्टर में जा रहे हो, तो कोस का तो कोस ही रहेगा, नो चेंज, और 180 में प्लस कर रहे हो यानी थर्ड क्वार्टर में जा रहे हो, तो आगे क्या लग जाएगा यहाँ पे, माइनस। तो इसका आंसर क्या जाएगा, माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर साइन 270 डिग्री माइनस थीटा लिखूं, नाउ 270 इज अ लाइन ऑफ चेंज, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में,
एंड 270 माइनस थीटा, दैट मीन्स इसमें सिर्फ tan और कोट पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो आगे साइन किसका आएगा, माइनस का। क्लियर हो रहा है? सो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कोट, कोट नहीं कोस कर देते हैं, कोस 270 डिग्री प्लस थीटा। अब 270 में कुछ ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, एंड लाइन है चेंज वाली, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा। सिमिलरली साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, अब हम यहाँ से नीचे आ रहे हैं फोर्थ में, लाइन नो चेंज वाली है तो चेंज नहीं होगा, बट फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा। क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर टू यू। So these are the trigonometric ratios of the allied angles. इसके बाद हमने एक इनके नेगेटिव एंगल्स की भी रेशियो देखनी होती है, उसको भी देख लेते हैं। वो भी अलाइड का ही पार्ट है। सो आई एम ड्राइंग हियर वन एंगल एंड इट्स उसकी इमेज। तो अगर यहाँ से हम इसको थीटा बोलते हैं तो नीचे वाले को माइनस थीटा बोलेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, या फिर आप कह लो कि ये 0 डिग्री वाला पार्ट है, ये 90 वाला, ये -90 वाला, बिकॉज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सिर्फ कोस और सीकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो अगर मैं साइन ऑफ माइनस थीटा निकालूंगा तो वो आएगा माइनस साइन थीटा। अगर मैं कॉस ऑफ माइनस थीटा निकालूंगा, ये ऑब्जॉर्व कर लेगा, ये आएगा कॉस थीटा। टैन ऑफ माइनस थीटा, माइनस टैन थीटा आएगा हमारे पास। कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा हमारे पास माइनस कोसिकेंट थीटा आएगा। सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, ये सीकेंट थीटा आएगा बिकॉज सीकेंट इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड कॉट ऑफ माइनस थीटा हमारे पास माइनस कॉट थीटा आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, रेशोस होगी हमारे पास। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सो अब इनकी हेल्प से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की किसी भी एंगल पर वैल्यू को निकाल सकते हैं, किसी भी वैल्यू पर। अभी आपको एग्जांपल्स लेके दिखाते हैं, अभी आपको एग्जांपल्स लेके दिखाते हैं। मान लो कि आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 120, अब 120 पे जाने के आपके पास दो रास्ते हैं, कौन कौन से हैं? 120 आपको पता है कि ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है। सो 120 कहीं इसके बीच में होगा, 120 कहीं यहाँ पर होगा इन सेकंड क्वाड्रेंट। एंड सेकंड में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो हमारा आंसर डेफिनेटली पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव ही आएगा। सो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं टू वेज से जा सकता हूँ। द फर्स्ट वन इज, मैं इसको ये लिख सकता हूँ 120 को 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30, 90 में मैंने 30 ऐड कर दिया। अब 90 वाली लाइन कौन सी थी, चेंज वाली, ये किस में चेंज होगी, कॉस में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव cos 30, एंड cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है,
√3/2। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि साइन 120 इज इक्वल टू √3/2। अनदर मेथड, ये पहला मेथड हो गया, इसको हम m1 लिख देंगे। मेथड 2 हमारे पास ये आएगा कि हम इसको 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं इसमें भी, राइट। अब ये लाइन कौन सी थी हमारी, ये लाइन थी हमारी नो चेंज वाली, तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, तो ये साइन थीटा बन जाएगा। एंड हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, √3/2। तो आप जिस मर्जी एक्सिस से देख सकते हो, आपका आंसर जो होगा वो आपका आंसर सेम ही आएगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर है। नो, एक और करके देखें। मान लो मैं आपको कहूं कि आप cos 210 की वैल्यू निकालो, तो आप बताओ इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। इसको क्या लिखोगे, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा cos 180 डिग्री प्लस 30। एंड अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 210 वाला, दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। एंड वैसे भी आपको पता है कि 180 वाली जो लाइन है ये नो चेंज वाली लाइन है। आप देखो यहाँ पर, याद करो, वो प्रोसेस हर क्वेश्चन में काम आ सकता है। 0, 90 डिग्री, 180, 270। तो जब मैं इसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा हूँ, और थर्ड में मेरे पास जो कोस है वो नेगेटिव होता है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -cos 30। एंड cos 30 इज √3/2। क्लियर है। अब एक वैल्यू आप अपने आप निकाल के देखो। अगर मैं आपको कहूँ कि आप tan 315 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो 315 पहले तो ये देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, जो 315 है ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे होगा। 270 में कुछ ऐड हो रहा है, या आप कह सकते हो कि 360 में कुछ माइनस हो रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं tan 360 -45। सो 360 -45 यानी कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हो, बट ये नो चेंज वाली लाइन है, तो tan का तो tan ही रहेगा, बट माइनस में हो जाएगा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। एंड tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1। सो आई होप अब आप भी इस चीज़ के लिए कैपेबल हो गए, आपको भी इसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, आपको कोई मर्जी वैल्यू पूछ ली जाए तो आप उसको निकाल पाओगे। वो कोई मर्जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का जितना मर्जी हमारे पास एंगल हो, हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। नाउ व्हाट हैपन्स इफ हमारी जो वैल्यू है वो 360 से बड़ी हो जाए। मान लो आपको पूछा जाए कि आप साइन 420 डिग्री की वैल्यू निकालो। अब पहले तो इसको विजुअलाइज करो कि ये कहाँ पर होगा, 420 कहाँ पर आएगा। आपको पता है कि ये 0 होगा, ये 90 होगा, ये 180 होगा, ये 270 होगा, ये 360 होगा, इसके बाद आएगा 420। 360 प्लस 90 यहाँ पर आएगा 450। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या होगा, 420। सो 420 इज समथिंग लाइक हेयर, कहीं यहाँ पर होगा 420, बट वो यहाँ से आया, उसने एक चक्कर पूरा लगाया, उसके बाद वो यहाँ पर आया, दैट इज 420। तो ये हमारे लिए तो जो ये एक पूरा राउंड है ये हमारे लिए तो वेस्ट है, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले 360 का मल्टीपल तो हम पहले ही उड़ा देते हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 360 प्लस 60, बिकॉज 360 से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो घूम के वहीं पर ही आ जाएगा। फिर चाहे वो एक चक्कर लगाए, चाहे वो दो लगाए, जितने मर्जी आप राउंड लगा सकते हो, आपने वापस वहीं पे आना है।
तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन 60, दैट इज √3/2। तो इससे आपको एक और ऑब्जर्वेशन मिलती है कि साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोई मर्जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, उसके लिए 2n π + थीटा हमेशा वही रेशो आती है, वही रेशो होती है। आप चाहे साइन का कह लो, चाहे आप कोस का कह लो, चाहे आप टेन का कह लो, जो आपका आंसर है वो सेम ही आएगा। बिकॉज अब 2n π का क्या मतलब है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। 2n π का क्या मतलब है कि आप एक राउंड को बार बार लगा रहे हो, जितनी बार मर्जी लगा लो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। अब जैसे वो 420 पे आया, वो चाहे तो एक राउंड और लगा के आ जाए, 420 + 360 कर दो, फर्क तो पड़ेगा नहीं, वैल्यू तो वही आनी है, वैल्यू तो वही आनी है, ठीक है। तो ये भी आप साथ में नोट डाउन कर लीजिए कि ये भी साथ में होता है, ठीक है। इसके बाद हम सीखेंगे ग्राफ। जल्दी से आ जाइए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो प्लीज। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं ग्राफ्स की तरफ। अब ग्राफ बनाने के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और साथ में हम इनकी ऑब्जर्वेशंस को भी लिखेंगे। सबसे पहला है y = sin x। अब अगर आप sin x का अगर आप ग्राफ बनाओगे, या फिर जब आप उसका टेबल जो आपने 10th क्लास में देखा था, आपको पता है कि साइन 0 0 होता है, एंड जो साइन जो साइन 90 होता है 1 होता है। आज भी हमने देखा, जो हमने सर्कल बनाया था आज, अगर मैं आपको सर्कल की हेल्प से ही बना के दिखाऊं ग्राफ, तो उसकी हेल्प से बड़ा अमेजिंग ग्राफ बनता है हमारे पास। लेट्स होप कि मेरी ड्राइंग अच्छी रहे इसमें। तो यहाँ पे ये हमारे पास यूनिट सर्कल आ गया। अब आपको पता है कि ये जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो बताता है cos, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो क्या बताता है, sin। तो इनिशियली वो यहाँ पे होता है 0 डिग्री पे, है ना, और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 0। तो यहाँ पर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब देखो, 0 पे 0 पर है, 0 पर 0 पे है। अब जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा, मान लो कि वो यहाँ पर आ गया, तो ये एंगल इंक्रीज हो रहा है। अगर एंगल इंक्रीज हो रहा है तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो भी इंक्रीज हो रहा है ना, और 90 पे आके वो 1 हो जाएगा। 90 पे आके इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1। तो वैसे ही इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये भी कुछ इस टाइप में ही आगे बढ़ता है। ये देखो, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो भी इंक्रीज कर रहा है, देखो। और 90 पे ये कितना आ गया, 1। दिस एंगल मस्ट बी 90, और यू कैन से π/2। क्लियर है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा ग्राफ बन रहा है। अब उसके बाद जैसे वो 90 से 180 तक आएगा, जैसे वो 90 से 180 तक आएगा, उस टाइम पे आप देखो कि आपका जो ग्राफ है वो डिक्रीज कर रहा है, आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो डिक्रीज कर रहा है। देखो, यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे इतना हो गया, 180 पे बिल्कुल जीरो हो गया, है ना, वाई कोऑर्डिनेट। तो वैसे ही सिमिलरली ये भी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये आपका कोऑर्डिनेट पाई पे आके ज़ीरो हो जाएगा। और अगर मैं इसको ऐसे ही और घुमाऊंगा, बिकॉज ये ऐसे पूरा कंप्लीट होगा, तो ये ग्राफ उसके बाद नेगेटिव आएगा, एंड ये आपके पास कुछ इस टाइप का ग्राफ फॉर्म हो जाएगा। अगर आप इसका एक राउंड लगाओगे तो दैट इज 3π/2। क्लियर है। नाउ इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1, एंड मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, -1। सो जो साइन एक्स का ग्राफ है वो 1 और -1 के
बीच में ही रहता है। एंड ये हमने सिर्फ इसका एक राउंड लगाया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। इसका हमने सिर्फ एक राउंड लगाया, अगर मैं इसके और राउंड लगाऊं तो वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर मैं इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे राउंड लगाऊंगा तो मेरा ग्राफ इस साइड पे भी बनना बनना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव वाली साइड पे, क्योंकि जब भी मैं क्लॉकवाइज करता हूं तो मेरा एंगल नेगेटिव होता है, तो मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ जाऊंगा। जैसे ही मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो मेरा एंगल पॉजिटिव होता है, तो मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ जाऊंगा। तो अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा और आगे बना दूं तो आपको जो साइन एक्स का ग्राफ है, जो कि शेप आपको याद ही रखनी है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो जो इसकी शेप होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, ये ऐसे रिपीट करता जाएगा। और सेम थिंग विद नेगेटिव, अगर आप इस तरफ भी जाओगे तो ये भी आपके पास कुछ इस टाइप चल जाएगा। नेगेटिव वाली मेरी थोड़ी ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा गंदी है, ठीक है। तो ये हो गया जीरो, दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ पर हम सारा कुछ डिफाइन करेंगे। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू वन है, वन से बड़ा ये हो नहीं सकता, और मिनिमम ये -1 है, -1 से छोटा भी ये हो नहीं सकता। सो जितने भी ये वन या -1 वाले पॉइंट होंगे, जो वन वाले पॉइंट हैं ध्यान से देखो, ये होगा π/2, इस तरफ होगा -π/2, ये वाला होगा 3π/2, ये वाला होगा 5π/2, बिकॉज ये 90 के ऑड मल्टीपल्स होंगे। जो इवन मल्टीपल होंगे वहां पे होगा जीरो, यानी कि पाई, 2π, 3π, 4π, at that side -π, -2π. So this is the graph of sin x. अब अगर हम इसका एनालाइज करें, बिकॉज वो भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वहीं से, इंफॉर्मेशन तो वहीं से निकलनी है ना हमारी। एनालाइज, फर्स्ट पॉइंट आपके दिमाग में क्या आएगा? फर्स्ट पॉइंट आपके दिमाग में ये आएगा कि साइन एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड 2π। जो साइन एक्स है वो 2π के बाद रिपीट 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 कर रहा है, तो ये क्या हो गया? पीरियोडिक। सेकंड पॉइंट आपके दिमाग में आएगा कि जो इसकी डोमेन है, यानी कि जो आप इसमें x की वैल्यूज पुट कर रहे हो, वो आप कोई मर्जी रियल नंबर पुट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन के अंदर जो डोमेन है वो एनी रियल नंबर आप पुट कर सकते हो, बट जो इसकी रेंज आएगी, मतलब जो y की वैल्यूज आएगी या जो साइन x की वैल्यू होगी, वो हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगी, बट बोथ आर इंक्लूडेड, दैट्स वाई क्लोज ब्रैकेट। -1 और 1 पे हमारे पास आएगी क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो डोमेन रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2π। थर्ड पॉइंट आप ये कह सकते हो कि साइन के अंदर जब मैं पाई का मल्टीपल रखूंगा तो वो हमेशा जीरो रहता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो दीज 3 पॉइंट्स आर सफिशिएंट एट दिस स्टेज, क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट किया चैप्टर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि हमने साइन एक्स जो है हमारा वो पीरियोडिक है, एंड डोमेन जो उसकी है वो x बिलोंग्स टू r है, जो रेंज है वो साइन x बिलोंग्स टू -1 to 1 है। एंड साइन के अंदर जब आप पाई का मल्टीपल रखोगे, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, आप n को कोई मर्जी इंटीजर वैल्यू पुट कर दो, 1 2 3 4 नेगेटिव में 0, तो वो हमेशा आपके पास 0 ही देगा। आई होप इट्स क्लियर। यस, यस, राइट। सो सिमिलरली जैसे हमने ये साइन का बनाया है, अब हम आगे बढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वन हम ग्राफ बनाएंगे कॉस का। सेकंड वन इज y इक्वल टू cos x। अब इसमें मैं सर्कल वाला पूरा काम झाम नहीं करूंगा, क्योंकि आपको वो समझ आ चुका है, आप वहां से वो अपने आप कर सकते हो। मैं इसको डायरेक्टली फॉर्म करूंगा पूरे का पूरा। सो हियर वी आर, जो cos होता है दैट इज x कोऑर्डिनेट, है ना, और वो जीरो पे आपको 1 वैल्यू देगा, इसलिए वो 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए वो 1 से स्टार्ट होता है। इसका जो ग्राफ होता है ये कुछ इस शेप का बनता है, एंड नेगेटिव वाली साइड पे भी वो इसको पूरे का पूरा कॉपी मारता है।
ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x, वेयर इसमें भी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो सकती है, और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। एंड जो इसमें ये वाले पॉइंट होते हैं दैट आर π/2, 3π/2, 5π/2, here -π/2, -3π/2, -5π/2, एंड जो ये वाली वैल्यूज है, ये वैल्यू आएगी पाई पे, ये वैल्यू आएगी 2π पे, दिस कम्स आउट टू बी अगेन ऑन -π, एंड ये आएगा -2π पे। अब इसका भी एनालाइज करना जरूरी है, तो इसका जब एनालाइज करेंगे, फर्स्ट पॉइंट इसका क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट इसका क्या लिखेंगे, दैट इट इज ऑल्सो ए पीरियोडिक विद पीरियड 2π। ये भी यहाँ से जो शुरू होता है वापस 2π पे आ गया, फिर से वापस वहीं पे आएगा, इस तरफ भी देख सकते हो उसका पीरियड भी क्या बन गया, 2π। सेकेंड वन, जो इसकी भी डोमेन है, जो x की वैल्यू है वो आएगी ऑल रियल नंबर, और जो इसकी भी रेंज है, जो y की वैल्यूज या फिर जो cos x की वैल्यू है वो क्या आएगी, -1 to 1 बट इन क्लोज ब्रैकेट, बट इन क्लोज ब्रैकेट। अब इसमें ये कोस वाला जीरो कब कब हो रहा है, ये जीरो हो रहा है π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, वैसे ही नेगेटिव पे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कि इफ cos x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2n plus 1 into π/2, that is odd multiple of π/2 where n belongs to integer, where n belongs to integer। इसको भी नोट कर लो, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। ऑल राइट, ग्रेट, आगे बढ़े, थर्ड वन। सो थर्ड ग्राफ किसका होगा हमारे पास, y इक्वल टू tan x का। इसका ग्राफ कैसे बनता है, लेट्स सी, अब इसका ग्राफ भी दिखा देते हैं आपको। तो जो tan x का ग्राफ होता है, सबसे पहले आपको पता है कि जो tan 90 होता है वो डिफाइन नहीं होता, tan 270 भी डिफाइन नहीं होता, है ना। तो वहां पर हम पहले ही स्ट्रेट लाइंस बना लेंगे जहां पे वो डिफाइंड नहीं है, तो डेट इज π/2, पाई, 3π/2, 2π। Similarly on this side also, -π/2, -π, -3π/2। अब जो इसका ग्राफ होता है वो यहाँ से अगर हम बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप में जाएगा, ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा, बट बिल्कुल इसके पैरेलल ही चला जाएगा, फिर वो नेगेटिव से आके पाई पे 0 होता है, एंड उसके बाद ऐसे चला जाएगा, फिर वो इसी चीज को वो रिपीट करता रहता है। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan x। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ग्राफ, काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, काफ़ी काम आएगा हमें क्वेश्चंस में, खास करके जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करेंगे। सो जो इसका एनालाइजेशन है, ये क्या होगा, सबसे पहले, अब ये पीरियोडिक है बट इसका पीरियड पाई है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। tan x इज पीरियोडिक विद पीरियड पाई, इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा, पाई होगा। सेकेंड थिंग, जो इसकी डोमेन है,
जो इसकी x की वैल्यूज है, अब वो आप सारे के सारे रियल नंबर नहीं पुट कर सकते। आप पाई/2 नहीं पुट कर सकते, आप 3 पाई/2 नहीं पुट कर सकते, आप -पाई/2 पुट नहीं कर सकते, -3 पाई/2 नहीं पुट कर सकते, एंड ऐसे ही आगे वाले। इसका मतलब अब और ऑल रियल नंबर में से आपको माइनस करने पड़ेंगे क्या, और मल्टीपल्स ऑफ पाई/2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसमें डोमेन का भी थोड़ा सा ऐसे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो इसकी रेंज होगी, रेंज का क्या मतलब होता है, y। जो इसकी रेंज होगी, अब आप देखो ये पूरी की पूरी y एक्सिस कवर कर रहा है। जो इसकी रेंज आएगी वो आएगी ऑल रियल नंबर। रेंज इसकी आएगी ऑल रियल नंबर, इट कैन अटेन एनी वैल्यू फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन थर्ड वन क्या आएगा यहाँ पर भी, जैसे हमारे पास साइन वाले में था, इसमें भी आएगा दैट tan ऑफ n पाई इक्वल टू 0 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। tan भी जब पाई का मल्टीपल होता है देन वो वहां पर क्या आता है, 0 आता है। क्लियर है। सो ये 3 पॉइंट्स आप यहाँ पर नोट करो। देन वी गो टू ग्राफ नंबर 4, दैट इज y इक्वल टू cot x। अब जो cot x होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan x, एंड जो उसकी शेप भी होती है वो भी tan x के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। तो इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये पाई पर नॉट डिफाइंड होगा, दैट इज 0। ये हमारे पास होगा पाई/2, यहाँ पर पाई पे ये नॉट डिफाइंड होगा, दैट इज 3 पाई/2 एंड 2 पाई। सिमिलरली -पाई/2 -पाई एंड -3 पाई/2। जो इस ग्राफ की शेप बनेगी हमारे पास वो हमारी कुछ यहाँ से ऐसे आएगी। क्लियर है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cot x। अगर हम इसके एनालिसिस पे जाएं, इसके एनालिसिस से क्या क्या पता लगता है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो ए पीरियोडिक विद पीरियड पाई एज सेम एज 10। सेकेंड वन, जो इसकी भी डोमेन है, अब इसकी डोमेन में पाई के मल्टीपल्स नहीं आ रहे, तो इसकी डोमेन में कैसे लिखूंगा, ऑल रियल नंबर माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। नेक्स्ट, जो इसकी रेंज आएगी, इसकी रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज आएगी ऑल्सो ऑल रियल नंबर, एंड जो हमारे पास इसमें भी जीरो वैल्यू कब आ रही है, ऑड मल्टीपल्स पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कोट के अंदर जब यहाँ पर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 आएगा तो वो हमारे पास क्या आएगा, 0 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। राइट, क्लियर है ना। सिमिलरली आप कोसिकेंट और कोट के ग्राफ भी बना लोगे, वो आपका भी होमवर्क होगा। सो आपने होमवर्क में फिफ्थ और सिक्स वाले ग्राफ अपने आप बनाने हैं, y इक्वल टू कोसिकेंट x एंड y इक्वल टू सीकेंट एक्स। इनके जो ग्राफ होंगे वो पैराबोला शेप के होंगे, ऐसे ऐसे वाली शेप में दोनों के ही। बट फर्क क्या होगा, इनकी पोजीशनिंग का। जैसे साइन और कोस की पोजीशनिंग का फर्क है, वैसे ही इनकी पोजीशनिंग का भी फर्क होगा। और इनकी डोमेन रेंज भी आपको ध्यान में, जब आप लिखोगे इसको तब आपको समझ में आएगा कि इसकी डोमेन रेंज में भी क्या फर्क है। ठीक है, क्लियर है। यस, इज दैट क्लियर। सो इसके बेस पर अगर हम एक क्वेश्चन लिखें
तो आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है? क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर, ए पार्ट है साइन 1 और साइन 1 डिग्री, बी पार्ट है tan 2 और tan 2 डिग्री. Let's suppose this is the question which we have to solve. तो कैसे करोगे इसको? अब हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, तभी ये सॉल्व होगा. तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा? साइन का. सो लेट्स ड्रॉ इट. तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया. अब ये 1 और ये 1 डिग्री में फर्क है. 1 डिग्री का मतलब तो यही होगा जो जीरो के बिल्कुल पास में 1 डिग्री. ये जो 1 है दिस इज 1 रेडियन. अब जो 1 रेडियन होता है, अगर आप इसकी एंगल में चेंज लाओगे तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं कहूँगा कि 57.3 डिग्रीज के बराबर होता है. आप इसको आसानी के लिए 57 भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं. तो यहाँ पर हमारे पास 90 होता है. तो जो 57 होगा ये कहाँ पर होगा? ये कहीं ना कहीं इसके आसपास कहीं यहाँ पर होगा, है ना? तो आपको इन दोनों में से यार दिख रहा है कि किस पे वैल्यू बड़ी होगी? 57 पे बड़ी होगी. तो मैं फर्स्ट पार्ट के लिए लिख दूंगा दैट साइन 1 इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री. यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या होगा? साइन 1 साइन 57, और यहाँ पर क्या होगा? साइन 1 डिग्री. तो इससे तो दिख ही रहा है कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी है. क्लियर? फर्स्ट पार्ट क्लियर. सेकंड पार्ट के लिए आपको tan का ग्राफ चाहिए. सो लेट्स ड्रॉ इट. जो tan का ग्राफ है ये आपको 0 π/2 पे ये नॉट डिफाइंड होगा. पाई 3 π/2. तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो आपको पता है कि वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ऐसे और ऐसे. अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2. अगर 1 रेडियन, अगर दिस इज बी पार्ट, अगर 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्रीज का है, तो 2 रेडियन अप्रोक्सीमेटली इसका डबल, यानी कि 114 डिग्री का हो जाएगा. एंड 114 डिग्री इज ग्रेटर देन π/2, यानी कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा. 2 रेडियंस, रेडियंस के ऊपर सी लगा देता हूँ. तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर कहीं पर होगा tan 2. और tan 2 डिग्री तो यहीं पर कहीं पे होगा, जीरो के पास. अभी यार जो tan 2 डिग्री है वो पॉजिटिव है, चाहे छोटा सा ही है, बट जो tan 2 रेडियन है वो नेगेटिव है. राइट? सो इन दोनों में से आप ये लिखोगे दैट tan 2 डिग्री इज ग्रेटर देन tan 2 रेडियन. सो ये ऐसे आपको इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप ऐसे करके इसको सॉल्व करोगे. ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए.
देन हम आगे बढ़ेंगे, जो कंपाउंड एंगल्स होते हैं ए प्लस बी, बी प्लस ए माइनस बी वाले कोस में साइन में हम उनके फॉर्मूला करेंगे। कोई डाउट है तो भाई जल्दी बोल दो, शाबाश। आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। क्लियर, नो डाउट। चलो नाउ अब हम आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। इसमें जो सबसे पहला, जो हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, दैट इज साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। अब ये आता कैसे, इसकी डेरिवेशन हम यहाँ पर कर देते हैं। आई एम ड्रॉइंग हियर अगेन एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लाइन ले रहा हूँ, दैट इज ओ, एंड ये जो एंगल है, दिस एंगल इज ए, एंड एक और लाइन हम यहाँ पर ले रहे हैं, एंड जो ये वाला एंगल है दैट इज एंगल बी, दैट इज एंगल बी। तो जो ये वाला पॉइंट है, दैट पॉइंट इज बी, यहाँ से मैंने इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस पॉइंट टेकन एज ए। अब यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यू कैन टेक इट एज सी। एक हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी, और एक फिर यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, नेम इट एज ई, ठीक है। नाउ ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल 90 होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस ए हो जाएगा, सिमिलरली ये वाला एंगल भी 90 माइनस ए हो जाएगा, और ये 90 है, तो इस पर जब एंगल्स हम प्रॉपर्ली लगाओगे तो ये वाला एंगल भी आपके पास ए एंगल आ जाएगा। फर्स्ट थिंग इज दिस, कि आपके पास सबसे पहले ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, ए। ये 90, ये 90 माइनस है, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 90 माइनस है, दैट इज ऑल्सो 90, एंड दैट कम्स आउट टू बी ए। नाउ नाउ अगर ये वाला एंगल ए आ चुका है हमारे पास, अब हम सबसे पहले तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में बात करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, दैट मीन्स दिस होल एंगल, so perpendicular is BD and hypotenuse is OB, hypotenuse is OB. So I can write BD as BE plus ED. so इसको थोड़ा ब्रेक कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा BE अपॉन OB प्लस ED। अब ये ED की जगह पर हम AC भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये एक रेक्टेंगल बन रही है, AC अपॉन OB।
राइट, सही बात कर रहे हैं। नाउ हम इसमें क्या करूंगा, मैं अब इसमें थोड़ी सी ट्रिक करेंगे हम यहाँ पे। बी ई, मैं यहाँ पर बी ए को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये करने का क्या फायदा क्या है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको तो बाद में लिखेंगे कोई बात नहीं, पहले हम सिर्फ इसको देखें। अब देखो यहाँ पर बी ई अपॉन बी ए, अगर मैं इस ट्राइंगल के हिसाब से देखूं, इस ट्राइंगल के हिसाब से, तो बी ई इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, कोस है, बी ई अपॉन बी ए, सो दैट कम्स आउट टू बी कोस है। नाउ बी ए अपॉन ओ बी, अब इस ट्राइंगल में देखो, दिस इज परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बन जाएगा, साइन बी। फॉर्मूला बनना शुरू हो गया, कोस से साइन भी आ गया हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, कोस से साइन भी आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ओ ए के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब देखिए, ए सी इज दिस परपेंडिकुलर अपॉन ओ ए हाइपोटेन्यूज, तो दिस कम्स आउट टू बी साइन ए, एंड ओ ए अपॉन ओ बी, सो अभी ये बेस बन गया, ये बन गया हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस बी। तो दिस इज अवर फॉर्मूला। इसकी डेरिवेशन वैसे आपको कोई पूछेगा नहीं, आपसे सिर्फ ये जो फॉर्मूला है वो बहुत बार पूछा जाएगा, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अब हम बाकी फॉर्मूलाज की डेरिवेशन, जैसे साइन ए प्लस भी आया है, सिमिलरली आप एक दूसरा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, ये आपको सेम प्रोसेस ही लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। आप कोस ए प्लस बी भी निकाल सकते हो, वो आपके पास आ जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आप अपने आप कर सकते हो। ठीक है, इन दो फॉर्मूला की हेल्प से, इन दो फॉर्मूला की हेल्प से हम बाकी के सारे फॉर्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए लेट्स सी। तो साइन, पहला फॉर्मूला हमने क्या सीखा, साइन ए प्लस बी एस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड वन हमने क्या सीखा, कॉस ए प्लस बी, दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो अगर अब मैं फर्स्ट वाले फॉर्मूला में b को रिप्लेस कर दूं माइनस बी के साथ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, लेट्स सी। b को माइनस बी के साथ, तो साइन ए कोस माइनस बी कॉस ए साइन माइनस बी। सो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस कॉस ए साइन बी। तो दिस इज योर थर्ड फॉर्मूला। एंड सिमिलरली अगर मैं फोर्थ में b को माइनस बी पुट कर दूंगा, तो व्हाट आई विल गेट माय फोर्थ फॉर्मूला, दैट इज cos a माइनस बी, जिसका क्या बन जाएगा, cos a cos b प्लस साइन ए साइन। ठीक है, तो ये वाले जो चार फॉर्मूलेज हैं, ये हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, इन चारों से ही हमारे अगले फॉर्मूले बन जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला करें, फिफ्थ फॉर्मूला, फिफ्थ इज tan a प्लस बी। सो tan a प्लस बी क्या होगा, साइन बाय कॉस, साइन ए प्लस बी क्या होता है,
साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a cos b, what we will get? Let's see. We will get sin a cos b upon cos a cos b plus cos a sin b upon cos a cos b cos a cos b upon cos a cos b minus sin a sin b upon cos a cos b। सो यहाँ पे देखो cos b से cos b जा रहा है, cos a से cos a जा रहा है, sin बाय cos क्या बन जाएगा tan a प्लस tan b। यहाँ पर पूरे का पूरा कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस tan a tan b, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan a plus b। दिस इज ग्रेट, राइट। सो इसमें भी अगर मैं b को माइनस बी के साथ रिप्लेस कर दूंगा तो मेरे पास tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला भी आ जाएगा, दैट इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो बच्चों आप लोगों ने यहाँ तक इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। बाकी का हमारा कल के लेक्चर में आएगा। तो अगर मैं एक बार के लिए समरी लिखूं कि आज हमने क्या क्या सीखा, तो सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किया, है ना। या फिर मैं डायरेक्टली लिखूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के बारे में हमने पढ़ा, राइट। उसके बाद जब हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर ली थी, जब हमने आइडेंटिटीज पढ़ ली थी, उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स किया। हमने सर्कुलर फंक्शन भी पढ़े कि इनको सर्कुलर फंक्शन क्यों कहते हैं, है ना। हमने फिर ग्राफ्स भी किए, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिनमें से आपको याद होगा कि 2 ग्राफ आपके होमवर्क हैं। एंड उसके बाद हमने लास्ट में क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, ये हमने अभी स्टार्ट किया है। इसके हमने फॉर्मूलाज को डिराइव किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। तो ये हमारा काम आज के लेक्चर में हो चुका है। तो आई होप आपको इसमें यहाँ तक समझ आया होगा एंड आप अपना होमवर्क करके आओगे। अब अपने प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, जो आपका मिलवानो ऐप में जो आपका फाउंडेशन कोर्स है उसके पीछे ही आपके पास क्या होगा, उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, आपने पहले वो कोर्स पूरा करना है एंड साथ साथ आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वहाँ से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वहाँ से प्रैक्टिस करके आओगे इतने सारे टॉपिक्स के, और उसके बाद फिर हम कल के जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।